2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी की राह क्या होगी? सपा से गठबंधन की कितनी संभावना है और पल्लवी पटेल का रुख क्या संकेत देता है? ये सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। नमस्कार, टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो 2027 की सियासत और पल्लवी पटेल का संकेत, क्या अपना दल कमेरावादी सपा के साथ जाएगी या अपनी राह अलग बनाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव लगभग अब सामने है और इसकी तैयारियां हर तरफ, हर राजनीतिक खेमे में की जा रही है। लेकिन जो जमीन अभी से तैयार होने लगी है, खासकर ओबीसी राजनीति में जो नए समीकरण बन रहे हैं, इन्हीं समीकरणों के केंद्र में इस समय अपना दल कमेरावादी और उसकी सबसे प्रमुख चेहरा पल्लवी पटेल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या 2027 में अपना दल कमेरावादी फिर सपा के साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़कर नई राजनीति गढ़ेगी? अब देखिए, इस सवाल का जवाब सीधा हां या ना में नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल की रणनीति, बयान और संगठनात्मक तैयारी कई संकेत जरूर दे रही है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि 2024 में सपा से गठबंधन क्यों टूटा। अपना दल कमेरावादी और सपा का गठबंधन पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। यह गठबंधन सीमित सीटों का था, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत अहम साबित हुआ। सपा ने सिराथू सीट से पल्लवी पटेल को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया। पल्लवी पटेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि ओबीसी राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते दोनों दलों में खटास बढ़ गई। इसका मुख्य कारण था सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई, हां ना की स्थिति रही और कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी को लगा कि सपा उसे अपनी बराबरी का सहयोगी नहीं मान रही। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी मतभेद जो हैं वो खुलकर सामने आए थे। नतीजा ये हुआ कि 2024 में दोनों दल अलग अलग लड़े। अब देखिए, पल्लवी पटेल की 40 सीटों पर रणनीति क्या है, किस तरीके से वो 40 सीटों पर नजर गड़ाकर रखी हुई हैं और उसके इर्द गिर्द या यूं कहें कि उस धुरी पर 2027 के लिए अपनी रणनीति बुन रही है। 2024 के बाद पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया कि अब पार्टी भावनाओं से नहीं, गणित की राजनीति से आगे चलेगी। उन्होंने यूपी की कुर्मी बहुल्य 40 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। अब समझने वाली बात है कि ये 40 विधानसभा सीटें जो कुर्मी पटेल बहुल्य सीट हैं, ये अहम क्यों हैं? दरअसल कुर्मी समाज किसी एक दल का स्थायी वोटर नहीं होता, वो अपनी जाति के मजबूत उम्मीदवार के साथ लामबंद होता है। अगर उम्मीदवार भरोसेमंद हो तो पार्टी मायने नहीं रखती। अब सबसे पहले जानिए कि 40 सीटें हैं कौन कौन सी, कहां पर है। ये पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड के जिलों में फैली सीटें हैं, जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, झांसी, बांदा, फतेहपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, बलिया। इनमें से कई सीटों पर कुर्मी निर्णायक भूमिका में है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव की तो हम बात कर रहे हैं कि 27 में रुख क्या होगा पल्लवी पटेल का, लेकिन अभी उससे पहले भी देखिए, पंचायत चुनाव की भी नींव पल्लवी पटेल या यूं कहें कि अपना दल कमेरावादी रख रही है। पंचायत चुनाव में भी अपनी भागीदारी पूरी सुनिश्चित करेगी। पल्लवी पटेल की रणनीति सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, वो उससे पहले आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को बेहद अहम मान रही है। अब देखिए, जो 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कुर्मी बाहुल्य हैं, इसमें जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान स्तर तक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह साफ संकेत है कि पार्टी जमीनी संगठन तैयार कर रही है, सिर्फ गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इस बीच पल्लवी पटेल के 2 बयान काफी चर्चा में हैं। उसका राजनीतिक मतलब क्या है? पहला बयान उन्होंने जो बीजेपी के नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर दिया,
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो जब पल्लवी पटेल ने इस पर सवाल पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि शिकारी मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का लोथड़ा लगाता है। अब उनके इस बयान का मतलब साफ था कि बीजेपी कुर्मी समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पल्लवी इसे राजनीतिक जाल मानती है। यह बयान बताता है कि वो बीजेपी के कुर्मी कार्ड को खुलकर चुनौती देना चाहती है, खुद को असली कुर्मी प्रतिनिधि के तौर पर पेश कर रही है। दूसरा बयान अखिलेश यादव पर उन्होंने दिया। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि मैं पटेल हूं, अखिलेश जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अब देखिए, यह बयान दो स्तरों पर अहम है। सपा से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए। पल्लवी पटेल यह भी बता रही हैं भविष्य में गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं, यानी राजनीतिक तलखी के बावजूद भावनात्मक पुल यानी कि इमोशनल ब्रिज जो दोनों पार्टियों के बीच है, सपा और अपना दल कमेरावादी, उसके बीच ये भावनात्मक पुल बना हुआ है, अभी बचा हुआ है। अब 2027 में सपा से गठबंधन कितना संभव है, और संभव है भी तो क्या वाकई है? इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला, पल्लवी का स्टैंड। पल्लवी साफ कहती है कि अभी कोई गठबंधन नहीं, सभी विकल्प खुले हैं, फैसला पार्टी की वर्किंग कमेटी लेगी। यह बयान स्वतंत्रता का संकेत है, लेकिन टकराव का नहीं। दूसरा, सपा की जरूरत, समाजवादी पार्टी की जरूरत। समाजवादी पार्टी जानती है कि बीजेपी के पास अपना दल एस है, अपना दल सोनोवाल। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी कार्ड चल दिया है। अगर सपा को कुर्मी वोटों का बिखराव रोकना है तो अपना दल कमेरावादी उसके लिए स्वाभाविक सहयोगी है। तीसरा, अकेले लड़ने का जोखिम। अगर अपना दल कमेरावादी अकेले लड़ती है चुनाव तो कुर्मी वोट जो है वो बढ़ सकते हैं। कई सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, खुद अपना दल को भी सीमित सफलता मिलेगी। यही वजह है कि आखिरी समय में गठबंधन की संभावना बनी रहेगी आखिरी वक्त तक। पल्लवी पटेल और पीडीए राजनीति, इसको भी समझिए। पल्लवी पटेल लगातार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात करती रही है। जाति जनगणना की मांग, एसआईआर का विरोध और बीजेपी सरकार की नीतियों पर हमला, ये सभी मुद्दे सपा की लाइन से मेल खाते हैं। अब देखिए, कुर्मी राजनीति किस तरीके से असली गेम चेंजर है, ये भी समझना है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी आबादी करीब 7 से 8% है। संख्या में यादवों के बाद सबसे बड़ा ओबीसी समूह, लगभग 40 से 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर ये जो समाज है डालता है। और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो 403 विधायकों में 40 कुर्मी विधायक हैं। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा है, सपा दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसमें कुर्मी विधायक है। यही वजह है कि बीजेपी कुर्मी नेतृत्व मजबूत कर रही है, सपा कुर्मी सहयोगी ढूंढ रही है और पल्लवी पटेल खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रही है। अब यहां पर अनुप्रिया पटेल बनाम पल्लवी पटेल, ये जो जंग है ये भी समझना जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ गठबंधन की नहीं है, विरासत की भी है। अनुप्रिया पटेल सत्ता में बीजेपी के साथ है, पल्लवी पटेल विपक्ष में सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही हैं। दोनों सोनीलाल पटेल की विरासत का दावा करती है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो फिलहाल पल्लवी का रुख क्या कहता है? पल्लवी पटेल जल्दबाजी में कोई गठबंधन नहीं करेंगी, वो पहले 40 सीटों पर अपनी ताकत साबित करना चाहती हैं। सपा से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं है। अब देखिए, आने वाले समय में चूंकि अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे तो ये जो तस्वीर है अपना दल कमेरावादी और पल्लवी पटेल की सियासत की तस्वीर धुंधली से धीरे धीरे साफ होती जाएगी। संभावना यही है कि अगर सपा सम्मानजनक सीटें और भूमिका देती है तो 2027 में दोनों फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी को कुर्मी राजनीति का स्वतंत्र केंद्र बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी 2027 की सियासत में पल्लवी पटेल सिर्फ सहयोगी नहीं, निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहती है। और इससे पहले पंचायत चुनाव पल्लवी पटेल के लिए प्रयोगशाला हो सकती है, जहां पर 40 विधानसभा सीटों में आने वाली जो निकायों की सीटें हैं, पंचायतों की, ब्लॉक प्रमुख की, उन पर वो प्रयोग जरूर करती दिखाई देगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.